हेलो एवरीवन, मैं बासुएन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 5 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 5 बासुएन दत्ता क्लास 12 का सम नंबर 75 चेयर टेबल एंड बेंच वाला सम करने जा रही हूँ। इस सम्स के लिए मुझे कमेंट आया है, इसीलिए मैं ये सम कर रही हूँ और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए। और हाँ, और बहुत सारे कमेंट्स का जो मैं सम नहीं दे पा रही हूँ उसके लिए आप लोग ये मत होइए, मैं देती रहूँगी। आप लोग अपना कमेंट दीजिए। मैं आप सोच रही हूँ एक चैप्टर क्लियर हो जाए तो फिर दूसरे चैप्टर में जाऊँ, इसलिए मैं कंटिन्यू अभी एडमिशन दे रही हूँ। उसके बाद मैं शेयर ऐप कैपिटल का ज़्यादा सम्स दे दूँगी। इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारे सम्स एक एक साथ एक एक चैप्टर का होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 75 नंबर सम्स करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए 75 नंबर सम्स में कह रहा है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 ऑफ चेयर एंड टेबल। दो ओल्ड पार्टनर है। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे आप लोगों को अगर इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा पार्ट 1 जो इस चैप्टर का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 1 वीडियो उसको देखिएगा। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो इंट्रोडक्शन का होता है वो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अच्छे से और रिवैल्यूएशन जाना है तो रिवैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 देखिएगा। अगर और अच्छे से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना है तो उस चैप्टर में मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए, तो हम यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सम डिस्कस कर रही हूँ और क्वेश्चन समझा रही हूँ और सम सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो चलिए, तो आपका चेयर एंड टेबल ओल्ड पार्टनर है हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। कैपिटल आपका ये बैलेंस शीट है। ये जो कैपिटल होता है ये ओल्ड वाला रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 जनवरी 2017 में दे एग्रीड टू एडमिट बेंच। कौन एडमिट हुआ? बेंच हुआ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। तो 2000 से प्रोविज़न हो गया। डेटर पे ये पता ही है आपको, लेकिन बाई वर्ड दे दिया है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बाई वर्ड दे दे मतलब उसी उतनी ही अमाउंट से प्रोविज़न हुआ है, तो ये डायरेक्ट 2000 आप रिवैल्यूएशन में ले लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है रिवैल्यूएशन में। तो आपको पता ही है, अगर बढ़ जाता है रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट साइड होता है और कम हो जाता है तो डेबिट साइड होता है। ठीक है, तो मैं कह रही थी आपका इंक्रीज्ड हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने पहले भी कहा था रिवैल्यूएशन में कि जो भी एसेट है अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड और कम होता है मतलब घट गया तो वो डेबिट साइड। ठीक, इसका उल्टा आप लिखा लाइबिलिटी में, अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, और अच्छे से जानने के लिए मेरा पार्ट 1 रिवैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ये भी आपका इंक्रीज्ड बाय वर्ड से मतलब 4000 ही डायरेक्ट लेना है। 4000 से बढ़ गया आपका स्टॉक। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये जो है ये यहाँ नहीं आएगा, ये आप लीजिएगा कैपिटल में। अच्छा, बेंच ब्राउट ही बेंच जो है गुडविल के रूप में 10,000 रुपया लाया है। बेंच वुड ब्रिंग फर्दर कैश वुड मेक ही कैपिटल के रूप में 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब जो भी टोटल कैपिटल आएगा उसका 20% कैपिटल वो लिया है। ठीक है, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट आर कैरी मतलब सबका कुछ होने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आता है। ओके, चलिए रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, मैं बार बार ये कहती हूँ, अगर आपको बेसिक कोई भी चैप्टर रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का या एडमिशन का किसी का भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट कर देख के जाना है तो वो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तभी करिएगा, उससे ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला है बिना कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा आपका 75 इन द बुक्स ऑफ चेयर टेबल बेंच रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपका मैंने कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या हुआ था, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया तो बढ़ गया है। तो अगर एसेट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप बढ़ गया है तो हमारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या क्या है, करेंट लाइबिलिटी क्या क्या है, उसके लिए आप मेरा क्लास 11 का जो सबसे पहला वीडियो है जर्नल का, वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा अच्छे से लिस्ट दिया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट है,
बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया 10,000 से। यहाँ पे देखिए 18,000 था पहले, आपका पुराना 8,000 है, 18,000 से बढ़ गया, मतलब 18,000 को 8,000 से माइनस की तो 10,000 हुआ, तो 10,000 आपका ये हो गया। ठीक है, स्टॉक आपको बोल रहा है कि स्टॉक आपको बोल रहा है बाई वर्ड, मतलब बाई वर्ड मतलब हो गया कि इतने से ही आपका बढ़ा है स्टॉक। ठीक है, इसलिए जब भी ये वर्ड दे दे तो आपको इतने से 4,000 ही डायरेक्ट लेना है, तो बढ़ा है इसलिए ये दोनों लिए क्रेडिट साइड में। अब हमारा प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न बोला है इंक्रीज्ड बाय 4, प्रोविज़न ये रहा, प्रोविज़न कहाँ गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ बोल दिया इंक्रीज्ड बाय 2,000, तो इसीलिए प्रोविज़न हमारा क्या हो गया कि इंक्रीज़ हो गया है। मतलब कहने का मतलब डेटर लेस हो रहा है एसेट से। एसेट प्रोविज़न जो है वो एसेट पे चार्ज होता है, तो डेटर को कम कर देता है, मतलब एसेट कम हो रहा है, तो कितने से हो गया 2,000 से, तो 2,000 दे दिए। अब देखिए 10,000 और 4 14,000, 14,000 इस 14,000 से 2,000 माइनस किया तो 12,000 का रेशियो आपको दिया था 3:2, मतलब 3/5 2/5, तो 3/5 2/5, 12,000 का 7,200, 4,800। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट एंड क्रेडिट, चेयर टेबल बेंच, पर्टिकुलर्स चेयर टेबल बेंच। ओके, अब सबसे पहले हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, चेयर टेबल का पुराना बैलेंस क्या है 10,000 करके है, ये हम लोगों ने बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 10,000 चेयर को और टेबल को भी 10,000 दे दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पे जनरल रिजर्व हो या फिर PL हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, ये सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो से। अगर हमारा इस साइड PL रहता है एसेट साइड में, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में होता है, ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है, ये सब जानने के लिए मैंने पार्ट 1 वीडियो और अच्छे से देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जनरल रिजर्व है, जनरल ये सब तो हमारा ओल्ड पार्टनर का है ना, इसलिए ओल्ड रेशियो में ही होगा और ओल्ड पार्टनरों को ही होगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना है 15,000 है, 15,000 को आप 3:2 मतलब 3/5 2/5 करके चेयर को 3/5, टेबल को 2/5 करके दे दिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा 15,000 इंटू 3/5 चेयर, और जब टेबल का कीजिएगा तो 15,000 इंटू 2/5। ठीक है, अच्छा रिवैल्यूशन जो आपका था ये वाला 7,200 और 4,800, वो भी आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन लिखिए, या रिवैल्यूशन लिखिए, चेयर के इधर आ जाएगा चेयर का और टेबल का आ जाएगा। अगर हमारा यही चीज़ यहाँ आता लॉस दिखाता तब लॉस ऑन रिवैल्यूशन, उसका ट्रांसफ़र इधर होता ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा क्या है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 को भी हम लोग क्या करेंगे, आपका देखिए नीचे में भी आपका दिया हुआ है, देखिए नीचे में भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, बोला है कि डिटरमाइंड हुआ है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000, पहले आपका 5,000 था। ठीक है, 5,000 और 2,000 डिटरमाइंड, तो 5,000 से 2,000 चला जाएगा तो बच्चा कितना 3,000, उस 3,000 को आपको चेयर और टेबल में ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनरों को ही दे दीजिएगा 3/5 करके और 2/5 करके। ठीक है, 3,000 को 3,000 इंटू 3/5, 3,000 इंटू 2/5। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो आप समझिए। अब आइए गुडविल में, तो सबसे पहले देखिए गुडविल का अमाउंट क्या दिया था 10,000 इन कैश गुडविल को बोला था, तो ये कौन लाया है नया इंसान, तो यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ना कुछ बोला है, ना कुछ शेयर दिया है। तो आप इजीली मैंने इस एडमिशन का पार्ट 1 वीडियो में भी समझाया था आपको कि अगर ऐसा कुछ भी ना हो लिखा हुआ तो हम लोग आराम से गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनरों को दे देगा ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2 मतलब 3/5 2/5 ईजीली। ये बहुत ही ईजी सम्स था, मुझे कमेंट आया था तो इसीलिए मैंने किया। तो चलिए बाई कैश लिखिए या बैम लिखिए, ब्रैकेट में आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा। ठीक है, गुडविल मत लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो हमारा 10,000 गुडविल का था, उसको आप इंटू 3/5 चेयर को और टेबल को 2/5 ओल्ड रेशियो को ओल्ड पार्टनरों को दे दिया, नया बेंच उसमें नील हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये 6,000 4,000 हो गया, 10,000 3/5 2/5। अब हमारा आएगा बैंक जो कि कैपिटल के रूप में, देखिए यहाँ पे बोला था टोटल कैपिटल का 20% लिया, वो मतलब बेंच लिया है। देखिए तो आप कैसे टोटल कैपिटल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे चेयर जो है ये पूरा ऐड कीजिएगा। ठीक है,
ये देखिए आप लोग, अब हम गुडविल करेंगे। गुडविल में आपको बोला था कि टोटल कैपिटल जो है उसका आप 20% देना है कैपिटल के रूप में नए पार्टनर को, बेंच को। ठीक है, तो देखिए टोटल कैपिटल आपका कितना हो गया, चेयर का हो गया 34,000, क्योंकि देखिए चेयर का आप टोटल कीजिएगा तो 34,000 आया, यही 34,000 यहाँ भी हुआ, बैलेंस सीडी में भी हुआ। ठीक है, और टेबल में भी ये टोटल के तो 26,000 हुआ, और यही 26 यहाँ भी हो गया, और इसका भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं जो माइनस होगा, तो यही हो जाएगा बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी भी, ब्रॉड डाउन भी और कैरिड डाउन भी। तो देखिए 34,000 और 26,000 ये दोनों को ऐड कीजिएगा। ऐड करने पे यहाँ देखिए मैंने वर्किंग नोट किया, आप अच्छे से लिखिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर या फिर बेंच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34,000 चेयर का जो आया आपका कैपिटल से बैलेंस, और टेबल का बैलेंस जो आया कैपिटल से, ये दोनों ऐड किए तो 60,000 हुआ। 60,000 हुआ। आपको मैंने ऐसा बहुत सारा सम बताया है, देखिए रिमेनिंग 20% बोला है। ठीक है, तो 20% मतलब 20/100, 0 कट गया तो कितना हो गया, ये 1/5, 1/5 हुआ, मतलब 1/5 से 1 माइनस हुआ तो 4/5। एलसीएम लिख के, ये वाला भी मैंने बहुत सारा ऐसा सम दिया है और अच्छे से समझाया हुआ है, तो ये वो सब सम जैसे 73 नंबर सम देख लीजिए, उसमें भी मैंने ऐसे बताया हुआ है। तो नीचे से एलसीएम लेके जो आपका आएगा 4/5। ठीक है, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4/5 ही होता है, तो 4/5 हो गया। तो ये 4/5 क्या होता है, फॉर्मूला में पलट जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4 हो गया। अब 5/4 को 60,000 से मल्टीप्लाई किए तो 75,000 हुआ। इस 75,000 का आपको 20% मतलब 1/5 होता है ना, 20% मतलब 0 कट गया तो 1/5, उसका 1/5 निकालिए, मतलब वही 20% निकालिए तो आपको 15,000 मिलेगा। तो यही है आपका बैंक में। तो यहाँ पे बाई कैश लिखे या सॉरी यहाँ बाई कैश लिखे या बैंक लिखे, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्टकट में दिखाया है और यहाँ मैंने पूरा अच्छे से दिखा दिया है आपको। ये वर्किंग नोट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने ऐसा बहुत सारा सम अपलोड किया, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया है। ठीक है, बिना हेडिंग में नहीं लिख के ऐसे जस्ट कैलकुलेशन दिखाया, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा सम अपलोड किया है और अच्छे से डिटेल से भी मैं समझाई हूँ कि क्यों होता है ऐसा, ये क्यों उलट जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूलास है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। तो ये आपका यहाँ से 15,000 वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ से 15,000 ये वाला जो है यहाँ पे आ गया बेंच का। ठीक है, तो ये 15,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ CD कैरी डाउन में भी, और यही BD ब्रॉड डाउन में बन जाएगा। ठीक है, आप और अच्छे से देखने के लिए 73 नंबर सम देखिए, इसी तरह से वर्किंग नोट किया हुआ है, पूरा अच्छे से डिटेल से मैं बताई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में है क्या, नहीं बैलेंस शीट एज एट जो डेट है आपका, लाइबिलिटी एसेट, चेयर टेबल बेंच का यहाँ से जो आपका 34,000, 26,000 और ये 15,000 जो आपका कैपिटल आया वो तीनों ले लीजिएगा, और ऐड करके आपको 75,000 मिल गया। जो जो आपका बुक में आप पुराना बैलेंस शीट में जो जो बचा हुआ था सब ले लीजिएगा। देखिए क्या क्रेडिटर आप नहीं लिए थे 10,000, वो क्रेडिटर आप ले लिए। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन आपका था कितने का, 2,000, क्योंकि आपका न्यू में यहाँ पे दिया था 2,000, एडजस्टमेंट में है इसलिए 2 जगह तो होगा ही। कैपिटल में लिए, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आप दिए 2,000 ले लीजिएगा। एक तरफ से आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब चलिए आउटस्टैंडिंग मतलब समझते हैं ना, जो ड्यू पैसा और मिलता है लायबिलिटी में। तो ये हो गया आपका, तीनों ऐड करके आपका 87,000। ठीक है, अब हम एसेट में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। जो जो आपका रिवैल्यूएशन में बढ़ गया था, जो बढ़ा है वो सब ऐड होता है, जो माइनस हो जाता कम हो जाता है वो लेस हो जाता है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में 8,000 था पहले से, बुक का 8,000, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 पहले से था, यहाँ से आपका नया जो आया 10,000 बढ़ा है इसलिए ऐड हो गया तो 18,000। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी नहीं था प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहाँ पे हम लोग का ये सिर्फ रह गया था, तो ये उतार दीजिएगा ऐसे ही। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का ये रहा। स्टॉक है आपका 12,000 का, इंक्रीज़ हो गया था 4,000 से रिवैल्यूएशन में, तो ये भी ऐड होकर 16,000 हो गया। डेटर आपका 12,000 का था, प्रोविज़न आपका 3,000 हुआ। ये देखिए डेटर 12,000 और आपका प्रोविज़न हो गया 2,000, और ये प्लस 1,000, तो टोटल कितना हो गया 3,000, क्योंकि इंक्रीज हुआ था ना इसलिए 3,000। तो 12,000 से 3,000 गया 9,000। कैश आई है, फिर पुराना कैश या बैंक जो भी आप लिखिए, 9,000 ये है पुराना वाला, ये 9,000 ले लिए।
15,000 जो ये आपका बैंक में आया 15,000, और ये 6 4 10,000 प्रीमियम गुडविल बैंक का, ये कैपिटल वाला, ये प्रीमियम, और ये तीनों ऐड करके 34,000 हो गया। अब ये पूरा ऐड कीजिएगा तो आपका 87,000 हो गया। ये आपका टैली कर गया बैलेंस शीट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह का सम भी है बहुत सारा, 73 भी है इसी तरह का है। अगर अच्छे से देखना है तो बहुत सारा वीडियो है ऐसा अपलोड किया है ऐसा वर्किंग नोट में, आप देख लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।